नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं या फिर बैंकिंग एज अ प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि IBPS दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने टोटल 10,277 पोस्ट की वैकेंसीज निकाली हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है, दैट इज स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त 2025 से। तो इस डेट को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट है ये क्लरिकल पोस्ट है और पोस्ट का नाम है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं IBPS दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। यहाँ पे जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है वो है 21 अगस्त 2025 और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 10,277। ये क्लरिकल पोस्ट है, दैट इज कस्टमर सर्विस एसोसिएट का पोस्ट है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे वो ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम का नेम है वो है IBPS CRP क्लर्क्स 15 है और ये जो पोस्ट है ये ऑल ओवर इंडिया निकली है। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है IBPS का, उस पर विजिट करिएगा और टोटल जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसे अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे स्टेट्स दिए गए हैं, किन किन स्टेट्स में वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज है यहाँ पे आपके दिए गए हैं। जैसे अंडमान निकोबार में 13 वैकेंसीज है, आंध्र प्रदेश में 367, अरुणाचल प्रदेश में 22, असम में 204, बिहार में 308। तो यहाँ पे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट दिया गया है कि स्टेट में कितने पोस्ट है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स एंड मोर देन 28 ईयर्स एज ऑन अगस्त 2025। तो यहाँ पे जो आपका डेट दिया गया है, एज दिया गया है, वो 20 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जैसे कि अगर आप ST और SC के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है, दैट इज़ आप 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आप 31 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में आपका अगर डिग्री है, अगर आप ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना पड़ेगा। साथ ही साथ आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। दैट मीन्स candidate should know how to read, write and speak the official language of the state union territories for which vacancies a candidate wishes to apply। तो आप अप्लाई कर रहे हैं, सपोज अगर आप आसाम से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ असमीज आपको आना चाहिए। तो आप कोशिश करिएगा आप उसी स्टेट में अप्लाई करें जिसका आपको लोकल लैंग्वेज आता हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दिया गया है। अगर आप जनरल कैंडिडेट है, OBC है या फिर EWS के कैंडिडेट है तो आपको 850 रुपीज़ पे करनी है और अगर आप ST SC या PWD के कैंडिडेट है तो आपको 175 रुपीज़ पे करनी है। तो यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है ये 2 टायर्स में होगा। फर्स्ट टायर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा और सेकेंड टायर में आपका मेंस होगा। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप मेंस के लिए बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिलिमिनरी में आपके सब्जेक्ट्स है वो है इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इंग्लिश लैंग्वेज से आएगा वो है 30, मार्क्स भी है 30 और इंग्लिश पेपर के लिए आपको 20 मिनट्स दिया जा रहा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स भी 35 है और टाइम अलॉटेड है 20 मिनट्स।
रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, और यहाँ पे भी जो टाइम अलॉटेड है वो है 20 मिनट्स। आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स होगा 100, और टाइम अलॉटेड है 60 मिनट, दैट इज 1 आवर। अगर आप आंसर इनकरेक्ट करते हैं तो आपका 1/4 मार्क डिडक्ट होगा, दैट इज अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपका 0.25 कैंसिल हो जाएगा अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेंस का सिलेबस क्या है। के लिए जो सिलेबस दिया गया है, जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो है फाइनेंस अवेयरनेस। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, और टाइम ड्यूरेशन है 35 मिनट्स। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, 35 मिनट्स दिया गया है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस होंगे और इसका जो मार्क्स है वो है 60, टाइम अलॉटेड है 45 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स है 50 और टाइम अलॉटेड है 45 मिनट्स। दैट मीन्स यहाँ पे आपको टोटल 190 क्वेश्चंस मिलेंगे 200 मार्क्स के, और टाइम अलॉटेड है 2 आवर 40 मिनट्स मिलेगा फॉर मेंस एग्जामिनेशन। जो IBPS क्लर्क अप्लाई ऑनलाइन 2025 डायरेक्ट लिंक दिया गया है, तो ये लिंक जो है ये एक्टिवेटेड है, तो आप इंडिया जॉब अलर्ट पे जाके इस लिंक पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट डेट है, दैट इज स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वो है 1 अगस्त 2025 और ये क्लोज हो जाएगा 21 अगस्त 2025 को। तो विद इन दिस पीरियड आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है हाउ टू अप्लाई। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, जो IBPS का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप विजिट करिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिएगा, एक न्यू पेज खुलेगा, वहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स को फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना है, जैसे कि मार्कशीट हो सकता है, आपका डिग्री का मार्कशीट हो सकता है, डिग्री का ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो सकता है, वो अपलोड करना है। और आपने अगर एज रिलैक्सेशन लिया है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सारे आपको अपलोड करने हैं। तो आप बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स के स्कैन कॉपी ले लीजिएगा और फिर अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, फिर आपको क्लिक करना है सबमिट बटन पे। तो आपको फाइनल सबमिशन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट है दैट इज़ डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 1 अगस्त 2025, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज़ 21 अगस्त 2025। तो ये दोनों डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो कोशिश करिएगा आप विद इन दिस पीरियड एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर दें। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि मेरे दिए गए इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।